नमस्कार दोस्तों, लखन टॉप मैथ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण कुमार। आप देख रहे हैं लखन टॉप मैथ। तो हम लोग देखेंगे वर्णिका 10th क्लास का जो हिंदी है पतला वाला, वही हिंदी हम लोग आज देखेंगे। एक परिवार होता है जिसमें एक माँ होती है और 3 बेटे होते हैं, 3 पतोह होती है और उसके साथ साथ उनके 3 ठो बच्चे होते हैं। और ये बाद में ये कहानी को ये चीज बताया गया है कि समाज में किस प्रकार से जब उम्र आदमी का ढल जाता है, यानी उम्र बुढ़ापे का समय आ जाता है, उस वक्त किस प्रकार से लोग किस नजर से, किस हिसाब से, किस तरीके से और किन के माध्यम से लोग चलते हैं। तो कारण बनता है कि अपने फैमिली में चाहे जब भी कोई अलग होते हैं, भाई में बंटवारा होता है। भाई भाई में बंटवारा होने का एक ही कारण होता है, वो रीजन आप जान भी रहे हैं। कारण क्या है? कारण होते हैं उनकी पत्नी। अधिकांशता ये कहानी होता है। इस कहानी में सीता है, सीता माँ है और ये कहानी बताया गया है धरती कब तक घूमेगी। इस कहानी का नाम है धरती कब तक घूमेगी और इसको लिखे साबर दैया और अनुवाद भी यही किए हैं। ये भाषा है राजस्थानी, ये राजस्थान की भाषा है, लेकिन उन्हें ये हिंदी में बना दिए हैं, अपनी भाषा में बनाए हैं। जिन लेखक का नाम है साबर दैया, ये अनुवाद करके लिखे हैं। तो यहाँ हम कहानी के मोड़ पर चलते हैं। एक परिवार में सबसे पहला अहम भूमिका है माँ की। तो ये माँ है और माँ के 3 पुत्र हैं। माँ के 3 पुत्र हैं। ये तीनों पुत्र हैं और तीनों का शादी हो चुका है, विवाह हो चुका है और ये सीता बूढ़ी हो चुकी है। इनके पति भी नहीं है, इनके पति मर चुके हैं। तो हम लोग देखेंगे, बोर्ड पर लिख भी दिए हैं आपको कि पहला पुत्र है, उसका नाम है कैलाश। याद रखे रहिएगा, अगर नहीं याद हो तो गांव में किसी का नाम हो उसका भी नाम याद रख सकते हैं आप। कैलाश है, दूसरा नारायण है, तीसरा बिजू है। अब ये लाइन से हम छोटा बड़ा बना दिए। सबसे बड़ा कैलाश है, उसके बाद जो है माझी जो बोलते हैं हम लोग भाषा में, भोजपुरी भाषा में, और बिहार से है तो सब कोई जान रहे हैं भोजपुरी भाषा में। तो ये है नारायण, उसके बाद बिज्जू है। यानी 3 नंबर पर हम छोटे बच्चे को और पिक्चर भी छोटा बना दी है। लेकिन जो इनके घरों में नियम और रूल बनाती है, इन लोगों का पत्नी है। कैलाश की पत्नी का नाम राधा है। ये जो कैलाश की पत्नी नीचे है वो राधा है। इसको अच्छा से पिक्चर नहीं बना पाए हैं, कारण ये है कि ये लोग झगड़ा ज्यादा लगाती, इसके वजह से पिक्चर भी वैसा ही बना है। अब कारण बनता है कि ये राधा है कैलाश की पत्नी और नारायण की पत्नी है भंवरी, और उसके बाद में बिज्जू जो है तीसरा लड़का, उसकी पत्नी का नाम पुष्पा है और पुष्पा नाम है। तो अब ये लोग अपने माँ के विषय में सोचती है कि इतने दिनों तक हम लोग कार्यभार संभाले घर का, तो खाना बनाते बनाते परेशान रहते। देखिए, औरतों में सबसे ज्यादा मायने रखता है खाना बनाना। सबसे ज्यादा खाना बनाने में बहुत तन तबाह रहती है, उसको लेकर के इन लोगों को लगता है। और देखिए, अधिकांशता ऐसा होता है, अधिकांशता से उम्र ढलते जाता है, उसी हिसाब से ये लोग अलग करती चली जाती है। अब कारण बनता है सीता, और सीता के पास पति नहीं, सीता विधवा हो चुकी है, 3 पुत्र है, तीनों पुत्र को बड़ा कर दी। फिर भी जब इन पुत्र का ये लोग पत्नी आ गई, तो पत्नी के हिसाब से ये लोग चलने लगे। बोले कि माँ, इतने दिनों तक तो देखा हमने, कभी इसके यहाँ खाती है, कभी उसके यहाँ खाती है, कभी हमारे यहाँ खाती है, इससे अच्छा होता है। देखिए, निर्णय सबसे पहले कौन लेता है? सबसे पहले निर्णय वो लेता है जो घर में बड़ा होता है। तब बड़ा तक कैलाश ही था, बड़ा कैलाश था, तो कैलाश निर्णय ले लिया। सोचा कि कैलाश बोला इन 2 भाइयों से, तो सब बोला कि हाँ ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो छोटी छोटी है, ये जो छोटी बड़ी सब कोई बहू है, जो घर में झगड़ा जिसके कारण सबके घर में ऐसे ही सवाल होता है, होता ही होता है, नहीं का सवाल नहीं है। अब ये चीज होती है तो ये लोग नियम बना दी कि सुनिए क्या बात करते हैं, माँ जी 1 महीने अपने यहां खाएगी। यानी कैलाश की पत्नी बोली राधा, और उसके बाद में फिर बोलती है भौरी कि सुनिए 1 महीना मेरे यहां खाएगी। पुष्पा भी बोलती है कि बहुत अच्छा नियम है, माँ को ऐसे ही होना चाहिए। माँ के लिए पूरा रूल नियम एकदम बराबर हो जाता है। तो जरा सोचिए, अब रूल नियम सब लोगों के लिए बराबर हो जाता है तो
आप इसे मिला सकते हैं। सबको ही विचार कर लिया कि ना 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 ऐसा ही होना चाहिए, और ये लोग लड़का लोग भी इनके बोले कि ऐसे ही होना चाहिए। अधिकांशतः ज़्यादा पढ़ लिख लेने के बाद भी ज्ञान ऐसे ही हो जाता है। कारण बनती है, अब सीता मन ही मन सोचती है, चूंकि अपना बेटा सब लोगों को प्यारा होता है, तो माँ सोचती है कि मेरा बेटा ही है, चलिए कोई बात नहीं है, गलती भी कर रहा है तो सही है, फिर बाद में हो सकता है कि संभल जाए। लेकिन ऐसी बात होती नहीं है। ये लोग क्या करते हैं कि अपने पत्नी के हिसाब से चलने लगती है। राधा अपना राधा लगाती है, अपना नाच लगा देती है, भौरी अपना दिमाग लगाती है और पुष्पा अपना दिमाग लगाती है और बोल देती है। अब एक एक महीना सीता को कभी राधा के यहाँ खाना पड़ता है, उसके बाद भौरी के यहाँ खाना पड़ता है, उसके बाद पुष्पा के यहाँ खाना पड़ता है। लेकिन अचानक बस एक दिन समय बदल जाता है। कारण हो जाता है कि किसी के घर में कुछ अलग बन जाता है, जैसे कि पुआ बना, पूड़ी बना, कुछ बना। अब ऐसे होता है भौरी के घर रसमलाई बन गया। रसमलाई बना तो भौरी सोची, देखिए दया और ये माया तो सब लोगों के अंदर होता है, तो भौरी सोची ऐसा करते हैं कि माँ जी को अलग तो कर ही दिए है, तो माँ जी को रसमलाई दे देते हैं। लेकिन कारण ये था कि राधा के हिस्से में थी। जब रसमलाई दी तो सीता को, यानी उसके सास को, यानी राधा के सास जो थी सीता, ये राधा के यहाँ खाने वाली थी। नंबर में राधा के यहाँ थी, पहल का नंबर शुरू हुआ था राधा के यहाँ। लेकिन अब भौरी ले आके रसमलाई दे दी। अब तो मैटर और बढ़ गया। मैटर बढ़ने का कारण होता है, सोचती है कि हमरा ओकरा तो विवादे है, हम तो खाइबे नहीं करेंगे, आई खा रही है तो इससे अच्छा कर देते हैं कि हम इसको ही डांट देते हैं, माँ को ही डांट देते हैं। अब देखिए ना, सीता को डांटना शुरू कर दी राधा डांटी, लेकिन बाद में ऐसा हुआ नहीं। अब इसी को लेकर के विवाद हो गया, और विवाद होने के बाद में दिमाग लगा दी कि ये काम करते हैं कि एक और चाल चल देते हैं। क्या? तो देखिए, पढ़ लिख करके देश चला सकते हैं, लेकिन पढ़ लिख के एक परिवार चलाने में सब लोग असक्षम होता है। चाहे वो अपनी सरकार हो या कोई भी हो, किसी का भी बात करते हैं, वो एक परिवार को चलाने में असक्षम हो ही जाता है। अंत में भले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जिला को संभाल सकते हैं, लेकिन एक परिवार को संभालने में एक न एक दिन आपको असफल होना ही होना है, ये तय होता है। आइए, अब यहां होती है, अब ये बोलती है कि चलिए ठीक है, ऐसे नहीं होगा। बाद में इन लोगों के पास ये जो कथा घुमाने वाली है, इन लोगों राधा बोलती है, सुनिए ना, क्या बात करते हैं, माँ जी को बोल दीजिए, माँ जी तो सिंगल है। तो ऐसे करते हैं कि माँ जी को 50-50 रुपए हम लोग तीनों आदमी देते हैं, तो 150 रुपया हो जाता है। सिंगल आदमी 150 रुपये में खाना बना के एकदम आज़ादी से खा सकता, कौन दिक्कत है? क्या दिक्कत है? टेंशन है कोई? ये लोग को बोल दीजिए ना कि खाना बनाएगी, अकेला है, और बोल दीजिए कि खाना बनाएगी, खाएगी। तीनों भाई विचार करता है, कैलाश, नारायण और बीजू बोलता है, तीनों भाई भी बोलने लगता है, हाँ हाँ सही बात है भैया, अच्छा है, ये तो निर्णय अच्छा है। और इसी को लेकर के ये सब विचार जो है बीजू, नारायण और ये कैलाश, तीनों बड़े छोटे सब कोई, तीनों आदमी एकदम विचार कर लेते हैं और 50-50 रुपए देने का तैयारी कर लेते हैं। 150 रुपये हुआ, और ये फैसला माँ को बताते हैं। फिर भी माँ कुछ नहीं बोलती है, लेकिन माँ को अंदर अंदर ही लग रहा था कि हमने जिस बेटा को जन्म दिया, जिस पुत्र को जन्म दिया, आज वो हमारे सामने कैसे बतिया रहा है, कैसे बात कर रहा है। इसको लेकर के सोचती है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। सीता बोलती है, ठीक है, तुम लोग जो कहो उसके लिए हम तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में, अब ये चीज़ है, ये सब चलते रहता है, लेकिन चाय पीने के लिए माना नहीं था। चाय पीने के लिए आज भी कहीं माना नहीं रहता है। कहीं भी रिलेशन में जाइएगा तो चाय का व्यवस्था जरूर रहता है, चाय में खर्च कम होता है। और रही बात की चाय के लिए सब लोग पूछता है, लेकिन खाना का जब व्यवस्था होता है तो आदमी थोड़ा सा हिचकने लगता है। तो खाना वाला व्यवस्था में देखिए, खाना वाला व्यवस्था में रूल नियम था, लेकिन चाय में रूल नियम नहीं था। किसी के यहाँ भी पी लेती थी, तीनों बेटे के यहाँ किसी के यहाँ जाकर पी लेती थी, कोई दिक्कत नहीं था। तो फिर से रिपीट मार लीजिए, पहला बेटा था जिसका नाम कैलाश था, दूसरा बेटा नारायण, तीसरा बेटा बीजू, उसके बाद में पहला पतोह थी राधा, दूसरी पतोह थी भौरी, और तीसरी पतोह थी पुष्पा। अब तीनों बहू चाल चली। उसके बाद में सीता को घुटन महसूस होने लगा। सीता सोची कि इतना सब कुछ किया, इससे अच्छा होता है कि इस घर में रहना ही बेकार है,
इससे अच्छा है कि बेटा तुम सही सलामत रहो, हम ही इस घर से निकल जाते हैं। अब इसी को लेकर के कुछ सोची और सीता को घुटन सा महसूस होने लगा और घर बाद में ये निर्णय ले लेती है और घर से बाहर निकल जाती है। अब बताइए कि ये जब बाद में घर से बाहर निकलती है तो सोचती है कि धरती, देखिए धरती कब तक घूमेगी। इसको महसूस तब होता है जब बाहर जाती है, समझ में आ जाता है कि जब तक पृथ्वी रहेगी, जब तक पुत्र रहेंगे, जब तक प्रेम रहेगा, यानी जब तक स्नेह रहेगा, जब तक लालच रहेगी, ये सब कुछ माया मोह सब कुछ देखकर चलेंगे और इन सबको त्याग देंगे, उस दिन धरती नहीं घूमेगी। लेकिन जब तक ये सब दुनिया रहेगा और साथ में पारिवारिक जीवन में जीवन बिताना होगा तो इनका बात मानना होगा, इसी हिसाब से इसी तरीके से चलना होगा। इसको लेकर के सीता बोलती है कि मुझे अपने ही घरों में घुटन महसूस होने लगी। इसका कारण यही है। तो आप लोग इस चैप्टर को शायद बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, आशा और विश्वास है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी बात के साथ इस कहानी को अब हम समाप्त करते हैं। एक बार रिपीट मार देते हैं, धरती कब तक घूमेगी। ये कहानी राजस्थानी है। इस कहानी को लिखे हैं साबरदैया और अनुवाद भी किए हैं साबरदैया। चाय पीना माता सीता के लिए कोई दिक्कत नहीं था, चाय किसी के यहां पी सकती थी। कैलाश बड़ा पुत्र का नाम था, छोटा पुत्र मझला पुत्र का नाम नारायण था और उससे सबसे छोटा जो पुत्र था उसे बीजू नाम था। कैलाश की पत्नी का नाम राधा और नारायण की पत्नी का नाम भौरी और उसके बाद में बीजू का जो है पत्नी का नाम, बीजू की पत्नी का नाम जो है पुष्पा। ये सब लोगों को देखिए। और इन बच्चों में कोई मतभेद नहीं था, बच्चा किसी भी प्रकार की मतभेद नहीं करता है। बच्चे बहुत खुश होते थे, जब भी दादी जाती थी तो खुश होती थी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कहानी आप समझ चुके हैं। धरती तब तक घूमेगी जब तक आप इस दुनिया के माया मोह जाल में फंसे हैं, तब तक धरती घूमती रहेगी। इसलिए इनसे निकलकर और कुछ अच्छे करना चाहिए। लेकिन जो एक चीज है, जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए सबसे बड़ी कहानी ये बनती है कि ऐसे कभी ना करें। यानी इसका मतलब ये होता है कि जब तक गाय हमें दूध देती है तब तक गाय को रखते हैं, नहीं दूध देते उसका गला कटा देते हैं। इतना ही बात के साथ मैं चंद्रभूषण कुमार लखन टॉप मैथ के साथ धन्यवाद। सर्च कीजिएगा लखन टॉप मैथ और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।